हेलो दोस्तों, आदाब। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में चैनल में आप सबसे मुखातिब हूँ। आप सबका खैर मकदम है। पेश हैं उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों में रोज़ ही तमाम ऐसे लीडरों के बयान शाया होते हैं जिसके ज़रिए वो अपने मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि उनसे ज़्यादा बेहतर कोई ईमानदार और मेहनती और साफ और शफाफ शबीह वाला लीडर है ही नहीं। और अगर उसकी सरकार नहीं बनी है या नहीं बनने दी जा रही है तो उसके लिए उनकी पार्टी या खुद वो जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे चुनाव आयोग या अपने कई मुखालिफों की कमियां गिना करके उनकी पार्टी के साथ धोखा किए जाने की बात को करार देते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो आवाम के बीच अपनी बात कहकर अपनी हार या कमी को छिपा ले जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता है। आवाम सब देखती रहती है, उसे सब पता रहता है कि फला पार्टी में फला लीडर की क्या कमी थी जिसकी वजह से वो ये चुनाव हारा है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने उस बयान को फिर से दोहराया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन हारने की वजह इलेक्शन कमीशन रहा है। यानी इलेक्शन कमीशन ने उसे की बेईमानी के सबब वो चुनाव हार गए। ये बात वो कई बार कह चुके हैं। जब भी इंटरव्यू देते हैं अखबारों को या एजेंसी को या कोई बयान देना होता है तो सबसे पहले इसी बात को दोहराते हैं। ऐसा वो कहना चाहते हैं कि शायद उनकी सरकार बन गई होती या बनने को थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी करवा करके उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। बहरहाल क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक नहीं है, ये तो खुद पार्टी और चुनाव आयोग के ही लोग जानते हैं। लेकिन ये सब जानते हैं कि जिस वक्त इलेक्शन करीब था और इलेक्शन में टिकट बांटने को लेकर के अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी में लोगों से किस तरह से पेश आ रहे थे। छोटी छोटी पार्टियों के लोग जब उनसे तालमेल की बात करते थे तो भी वो काफ़ी अकड़ दिखाते थे। यहाँ तक कि उनके चचा शिवपाल यादव ने भी अपने एक लिस्ट बनाई अपनी अलग पार्टी की जो उन्होंने बना रखी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। उसके लिए भी टिकट मांगे कई उम्मीदवारों के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं, उनकी एक भी नहीं मानी। चचा को भी अपने दरकिनार कर दिया और एक ही सीट दी और जिस पर वो खुद चुनाव लड़े। हालांकि वो चुनाव जीत गए, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से और छोटे दलों के नेता या लीडर उनसे जुड़ने की कोशिश करते रहे और वो किसी की भी नहीं सुनते थे, तो इस तरीके से पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान पहुंचा ये सबके सामने। बहरहाल हारे हुए लीडर कोई न कोई बयान देकर आवाम के बीच अपनी बात पहुंचाने की कोशिश तो करते ही रहते हैं। अब अगर अखिलेश यादव ने भी ऐसा किया है तो इसमें क्या गलत है, मगर आवाम सब देख रही है, उसे सब पता है और वो मसलहतन और मजबूरन खामोश रहती, तमाशाई बनी रहती है। सब देखा करती है कि वोट तो हमने दिया, लेकिन जिस पार्टी को दिया उसका लीडर की ही कमियों से वो पार्टी हार गई, उसका गवर्नमेंट नहीं बन पाई। तो सिर्फ अखिलेश ही नहीं और भी लीडरों को ये कहते देखा जाता है। इसमें खास तौर से सूबे उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन मायावती ने भी यही बात कही कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के धोखा देने से उनकी पार्टी हार गई, नहीं तो वो उनकी सरकार बनी होती है। इस तरह के बयान तो आते ही रहते हैं और उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ये है सबके सामने कि अब उत्तर प्रदेश में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ बहुत मजबूती से मौजूद नहीं है। बस नाम की पार्टी बची है कि ये पार्टियां अपोजिशन हैं और उनके ये लीडर हैं। और वो ऐसा क्यों हो गया है, इसके पीछे आवाम को भले ही ये बात पूरी तरीके से वाज़ेह न हो, लेकिन जो माहौल मुल्क में चल रहा है ईडी का और CBI के छापे का, उससे ये बात नया होने लगी है कि शायद कहीं न कहीं ऐसे लीडर जो कि रीजनल पार्टी बनाए हुए हैं और इलेक्शन में पहले अच्छी सीट ला करके हुकूमत तक बना लेते थे, अब वो क्यों इतने खामोश हैं। मायावती, अखिलेश, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, इन लोगों में ऐसा क्या खौफ पैदा हो गया है कि वो ज़्यादा बीजेपी से मुकाबले में नहीं खड़े होना चाहते, खामोश रहते हैं। अब इसके पीछे असली राज क्या है ये तो अपोजिशन ही जाने। लेकिन बहरहाल सबको पता है कि अपोजिशन के जिस भी लीडर ने बीजेपी सरकार या पार्टी में कमियां निकाली या उसके खिलाफ बोला, दूसरे ही दिन किसी न किसी घोटाले या बदनवानी को लेकर ईडी और CBI का छापा सामने आ जाता है।
अभी तक जाने ही कितने ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। खैर, इस पर चाहे जितना भी तबसरा किया जाए कम है, लेकिन ये हकीकत है कि कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई का खौफ लीडरों में ज़रूर है, जिसकी वजह से वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की में हालत ये है कि सिर्फ भाजपा हुकूमत राज कर रही है और अपोजिशन की नाम की चीज़ सिर्फ दिखावे की है। बहरहाल, सीबीआई का खौफ लीडरों में ज़रूर है, क्योंकि वो दूध के धुले नहीं हैं, मगर अवाम में ये सवाल किया जाने लगा है कि सीबीआई का खौफ और ईडी का खौफ का सिलसिला कब। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सियासी हालात पर भी उर्दू अखबारों ने ज़बरदस्त तबसरा किया है। इसके मुताबिक जहां जम्मू कश्मीर में तमाम मौजूदा अपोजिशन पार्टियों ने एकजुट होकर एक गुपकार डिक्लेरेशन की ऐलान किया था कि गुपकार जगह का नाम है जहां पर सारे अपोजिशन के लीडरों के साथ बैठक की गई थी, और ये इसकी पेशकदमी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने की थी, और तब सारे लीडरों को एकजुट करके एक बैठक की थी। और ये उसमें कहा गया था कि जिस तरीके से मरकजी हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत का कश्मीर में बाकी पार्टियों के लीडरों को जिस तरीके से कुचलना चाहती है, जिस तरीके से परेशान कर रही है, उससे निपटने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। और जिस तरीके से इन पर जुल्म ढाए गए थे या इनको तमाम कानूनों दायरों में नज़रबंद किया गया बार बार, और इनको जो है आवाम के बीच जाने नहीं दिया गया, तो ये सारे लीडरों के साथ हुआ, तो सब ने एक साथ होकर के ये गुपकार डिक्लेरेशन का एक मोर्चा बनाया था। इसमें ये तय किया गया था कि सारी पार्टियां मुत्तहिद होकर के इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन अभी हाल ही में नेशनल उसके कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक वजीर आला और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मौजूदा सियासी निज़ाम को लेकर के बातचीत शुरू की गई। तो उसमें शामिल लोगों ने ये बताना शुरू किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाकी पार्टियां बेइंतहा नाराज़ हैं, उसके नारों की, उसकी कोशिशों की बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, और किसी भी हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात को मानने को तैयार है। तो ये सुनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ये इशारा दिया कि पार्टी के लोगों की, अपने वर्करों की हिमायत और कोशिशें हैं उसको बनाए रखने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि अब अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने बूते वही पर इलेक्शन लड़ेगी, और वो फिर किसी अपोजिशन को साथ में नहीं जोड़ेगी। हालांकि अभी इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, ये फैसला पार्टी के आला कमान और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ही लेंगे, लेकिन जो अभी तक बातें सामने आई हैं उसमें यही है कि कश्मीर का जो डिक्लेरेशन बना था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में अपोजिशन की एकता की बात नाकाम होते नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन के वक्त, और अब गुजरात में होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर भी कुछ तबसरा उर्दू अखबारों ने किया है। इसमें कहा गया है कि तमाम सियासी पार्टियों के तरीके से कांग्रेस भी अपनी एड़ी चोटी एक किए हुए है, किसी भी हाल में गुजरात में अपनी हुकूमत चाहती है, और वहाँ पर कांग्रेस के सीनियर लीडर वेणुगोपाल और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और सीनियर लीडर अशोक गहलोत ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। इन दोनों ही की तरफ से लगातार मीटिंग्स और लोगों में सभाएं करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये मैसेज दिया जा रहा है कि गुजरात में अब आवाम जो है वो भाजपा की हुकूमत नहीं चाहती और भाजपा पार्टी से भी बेइंतहा नाराज़ है। तो ऐसे में कांग्रेस ही अब उसका जवाब है, उसकी जगह पर कांग्रेस की ही सरकार आ सकती है जो आवाम के लिए बेहतर काम करेगी। इस सिलसिले में तमाम और बातों के साथ साथ जो पार्टी के लीडर कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने चुनावी जो इंतखाबी मंशूर है, जो जिसको वादे करने वाली बातें, उसमें काफ़ी लुभावनी बातें की हैं, लोगों के फायदे पहुंचाने वाली बातें की हैं। इसमें कहा है कि अगर हम कांग्रेस की सरकार गुजरात में आई तो सबसे पहला काम करेगी कि वो पुरानी पेंशन को लागू कर देगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए, किसानों के लिए और भी अवामी बहबूदी के लिए, फलाह के लिए तमाम बातें कही गई हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये इस
तमाम बातों पे यानी अपने मंशूर में तमाम वादों को लेकर कांग्रेस कहाँ तक जो है उसकी हिकमत अमली काम आती है और वो इलेक्शन में किस मकाम पर होती है, वो उसकी सरकार बनेगी कि या नहीं बनेगी, पार्टी किस पोजीशन बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल सभी पार्टियों के तरीके से कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि गुजरात में कांग्रेस की क्या पोजीशन रहेगी, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त, आदाब।